टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को हुआ था। उनका जन्म स्थान देवनहल्ली था, जो बंगलौर के पास एक छोटा सा गांव है। उनके पिता हैदर अली थे, एक पावरफुल मिलिट्री कमांडर जो मैसूर के रूलर बने। मैसूर साउथ इंडिया का एक पावरफुल किंगडम था। टीपू सुल्तान एक प्रिविलेज्ड और पावरफुल फैमिली में पैदा हुए थे। वो बड़े कामों के लिए डेस्टिन्ड थे और उनका फ्यूचर ब्राइट था। टीपू सुल्तान का बचपन दूसरे राजकुमारों से अलग था। उनके पिता, जो एक एक्शन वाले आदमी थे, ने उन्हें करेज और स्ट्रेंथ की इंपॉर्टेंस सिखाई। ये वैल्यूज टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर बनाएंगे। टीपू सुल्तान का नाम एक लोकल मुस्लिम सेंट के नाम पर रखा गया था। उस संत का नाम टीपू मस्तान औलिया था, जो अपनी ब्रेवरी और पायटी के लिए फेमस थे। टीपू नाम का मतलब पर्शियन में टाइगर होता है। टीपू सुल्तान नाम एक पावरफुल सिंबल था, जो स्ट्रेंथ और करेज को रिप्रेजेंट करता था। वो क्वालिटीज जो टीपू सुल्तान ने पूरी लाइफ में दिखाई। उनका नाम उनके डेस्टिनी को दर्शाता था। छोटी एज से ही टीपू सुल्तान अपनी इंटेलिजेंस और नॉलेज की थर्स्ट के लिए जाने जाते थे। वो एक कीन लर्नर थे और अपनी पढ़ाई में एक्सेलेंट थे। उनकी अपब्रिंगिंग दूसरों से अलग थी। टीपू सुल्तान ने वेल राउंडेड एजुकेशन पाई। उन्हें फाइनेस्ट स्कॉलर्स और वॉरियर्स ने पढ़ाया, पर्शियन, अरबिक और कनाडा जैसी लैंग्वेजेस सिखाई। उन्होंने वॉर की आर्ट में मास्टर किया, मिलिट्री स्ट्रेटजी, स्वॉर्ड्समैनशिप और हॉर्स राइडिंग सीखा। उन्होंने अपने पिता की आर्मी के बेस्ट सोल्जर्स के साथ ट्रेनिंग ली, हाथी राइडिंग और तीर चलाना सीखा। वो एक स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन भी थे। टीपू सुल्तान एक क्विक लर्नर थे। उन्होंने अपनी एजुकेशन के हर एस्पेक्ट में एक्सेल किया, लैंग्वेजेस में मास्टर किया, स्कॉलर्स को अपनी विट से इंप्रेस किया और एक वॉरियर के रूप में ग्रेट प्रॉमिस दिखाई। हैदर अली ने टीपू की मिलिट्री स्किल्स को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। वो टीपू को यंग एज से ही मिलिट्री कैंपेन्स पर ले जाते थे। इन कैंपेन्स ने स्ट्रैटेजी, लीडरशिप और वॉर की रियलिटीज के इनवैल्यूएबल लेसन्स दिए। अपने पिता के साथ जाकर टीपू ने वॉरफेयर की कॉम्प्लेक्सिटीज, लॉजिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस और डिप्लोमेसी की इंट्रिकेसीज खुद देखी। उन्होंने बैटलफील्ड को एनालाइज करना, मैन्यूवर्स की स्ट्रैटेजी बनाना और ट्रूप्स को कमांड करना सीखा। टीपू की एजुकेशन टेक्स्ट बुक्स और क्लासरूम से आगे बढ़ी। बैटलफील्ड उनका ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया। उन्होंने वॉर की आर्ट सिर्फ थ्योरी में नहीं, एक्शन के बीच में सीखी। भाग 5, बाघ और लड़का। एक फेमस स्टोरी टीपू सुल्तान की यंग एज की ब्रेवरी के बारे में बताती है। एक हंटिंग ट्रिप पर उनका सामना एक टाइगर से हुआ। टाइगर ने उन पर अटैक किया। उन्होंने टाइगर से बेयर हैंड से लड़ाई की। टीपू सुल्तान ने अपने डैगर से टाइगर को मार डाला। उस टाइम वो सिर्फ 13 साल के थे। इस इंसिडेंट ने एक फियरलेस वॉरियर के रूप में उनकी रेप्यूटेशन पक्की कर दी। उन्हें टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाने लगा। ये स्टोरी चाहे पूरी तरह एक्यूरेट हो या टाइम के साथ बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हो, उस करेज और स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करती है जिसने टीपू सुल्तान को डिफाइन किया। वो लड़का जिसने एक टाइगर का सामना किया, वो एक ऐसा रूलर बना जिसने एम्पायर्स को चैलेंज किया। भाग 6, युद्ध के मैदान पर शुरुआती अनुभव। टीपू सुल्तान का पहला मिलिट्री एक्सपीरियंस 15 साल की एज में आया। वो मराठास के खिलाफ एक कैंपेन में अपने पिता के साथ गए। मराठास वेस्टर्न इंडिया में एक पावरफुल हिंदू एम्पायर थे। टीपू सुल्तान ने क्विकली खुद को एक केपेबल सोल्जर प्रूव किया। उन्होंने ब्रेवरी और डिस्टिंक्शन के साथ लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने पिता और अपने सोल्जर्स को इम्प्रेस किया। उन्होंने वॉरफेयर में वैल्यूएबल एक्सपीरियंस गेन किया। इन अर्ली बैटल्स ने टीपू सुल्तान की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और प्रेशर में ट्रूप्स को कमांड करने की एबिलिटी को निखारा। उन्होंने चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अडेप्ट करना, वीकनेसेस का फायदा उठाना और अपने मेन को इंस्पायर करना सीखा। भाग 7, बेंगलोर की घेराबंदी। 1767 में हैदर अली और टीपू सुल्तान ने बेंगलोर को घेर लिया। बेंगलोर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे वाला एक स्ट्रेटेजिक सिटी था। घेराबंदी मंथ्स तक चली। टीपू सुल्तान ने घेराबंदी में की रोल निभाया। उन्होंने सिटी पर कई अटैक्स लीड किए। उन्होंने ग्रेट करेज और डिटर्मिनेशन दिखाई। उन्होंने ब्रिटिश को अपनी मिलिट्री स्किल्स से इंप्रेस किया। बेंगलोर की घेराबंदी एक टर्निंग पॉइंट थी। इसने टीपू सुल्तान की मिलिट्री जीनियस को शोकेस किया। उन्होंने खुद को ब्रिटिश के लिए एक वर्दी एडवर्सरी प्रूव किया। उन्होंने अनवेवरिंग रिजॉल्व के साथ अपने किंगडम का डिफेंस किया। भाग 8, एक योद्धा बना। टीपू सुल्तान के बचपन के एक्सपीरियंसेस ने उनकी डेस्टिनी को शेप किया। वो एक ग्रेट रूलर और वॉरियर बने। उन्होंने एजुकेशन, मिलिट्री स्किल और पर्सनल ब्रेवरी की इंपॉर्टेंस सीखी। वो अपने लोगों के लिए एक जस्ट और कंपैशनेट रूलर थे।
वो अपने किंगडम के फियर्स डिफेंडर थे। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ब्रेवली लड़ाई लड़ी। उन्हें इंडिया में एक नेशनल हीरो के रूप में याद किया जाता है। उनका अर्ली लाइफ, रिगरस ट्रेनिंग, इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स और करेज की कहानियों से भरा इंडिया में ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ रेजिस्टेंस के सिंबल, एक पावरफुल रूलर के रूप में उनके फ्यूचर के फाउंडेशन बना। भाग 9, शेर के बच्चे की विरासत। टीपू सुल्तान की लेगेसी कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेस्टेड है। वो एक विजनरी रूलर थे जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए, ट्रेड को प्रमोट किया और आर्ट्स को पैट्रोनाइज किया। वो एक फियर्स वॉरियर भी थे जिन्होंने ब्रिटिश डोमिनेंस को चैलेंज किया। मिलिट्री टेक्नोलॉजी में उनके इनोवेशंस, खासकर वॉरफेयर में रॉकेट्स का यूज, उनके फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच को डेमोन्स्ट्रेट करता है। हालांकि वो 1799 में ब्रिटिश के खिलाफ बैटल में अपनी कैपिटल श्रीरंगपटना का डिफेंस करते हुए हार गए, लेकिन उनके करेज और मिलिट्री एक्यूमेन ने हिस्ट्री पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा। टीपू सुल्तान का अर्ली लाइफ ब्रेवरी की कहानियों, नॉलेज की थर्स्ट और मिलिट्री ट्रेनिंग से भरा एक ऐसे रूलर के मेकिंग की ग्लिम्स देता है जिनकी हिस्टोरियंस द्वारा आज भी एडमिरेशन और डिबेट की जाती है और जिन्हें टाइगर ऑफ मैसूर के रूप में याद किया जाता है।